हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी राइटर पर। तो कल जो क्यूबेशन कंपनी के द्वारा एक पोस्ट किया गया था जिसमें एसएससी के साथ टाई अप के बारे में लिखा हुआ था। तो उस पोस्ट के बाद जो एसएससी एस्पिरेंट्स जितने भी थे उनके मन में जो हड़कंप मचा हुआ है कि अब एआई जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाएगी या फिर अब कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, 15 मिनट के पहले एग्ज़ाम पेपर बनेगा। तो ये सारे जो डाउट्स उनके मन में आ रहे हैं वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है और जहाँ तक मेरी समझ है। और काफ़ी लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों का क्या रिएक्शन, क्या चीज़ें बताई उन्होंने, उन सब सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, तो आप लोग भी घबराइएगा मत, पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हो गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कल सबसे पहले वो पोस्ट दिखाता हूँ कि क्यूबेशन कंपनी जो है उसने क्या पोस्ट किया था। तो आप लोग भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें क्यूमेस्टन एक कंसल्टिंग कंपनी है, उसका एक पोस्ट है, इसमें लिखा हुआ है प्राउड टू पार्टनर विद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम। ठीक है, बिल्ड ऑन जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इनेबल्स रियल टाइम क्वेश्चन पेपर जनरेशन विद एडवांस इंक्रिप्शन एंड एंड टू एंड डिजिटल वैलिडेशन। तो इस पोस्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि जो कंपनी है वो एसएससी के साथ टाई अप कर चुकी है। और वो क्या कहते हैं, पेपर लीक को बचाने के लिए, जो पहले पेपर लीक हो रहे थे पिछले साल, जो 2-3 सालों से देखने को आ रहा है कि काफ़ी सेंटर्स में काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। तो उससे एसएससी के जो चेयरमैन या फिर एसएससी जो पूरी बॉडी है, कमीशन है, वो भी इस चीज़ से काफ़ी कंसर्न थी कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि एसएससी अब फेयर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रही है। ठीक है, तो ये एक खुद के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम है। इसको कंसर्न ज़ाहिर करते हुए चीज़ें उन्होंने शायद स्टेप लिया होगा। तो एक चीज़ एक तरह से देखा जाए तो सभी सीरियस एस्पिरेंट या जिन्होंने एस्पिरेंट्स के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं कि अब ये अगर पेपर लीक का मामला अगर नहीं होता है तो काफ़ी जेन्युइन चीज़ें होंगी और काफ़ी रियल चीज़ें होंगी। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये फ़ायदा है। ठीक है, और मैं इसको बता दूँ कि क्या चीज़ें होंगी। तो ये जो लोग सोच रहे थे कि एआई जो पेपर बनाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एआई का काम ये होगा कि जैसे क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन टीसीएस जो पेपर बनाती है वो क्वेश्चंस बैंक होंगे, जैसे कि 100 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के हो गए। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन देने हैं। तो उसमें से एआई क्या करेगा कि 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन उसके, 25 जीएस के, 25 इंग्लिश के वगैरह छाँट लेगा। ठीक है, और वो एग्जाम के 10-15 मिनट पहले वो सेलेक्ट कर लेगा कि ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में आने हैं। तो वो क्वेश्चन को दे देगा कि ठीक है। और जैसे पहले हुआ करता था कि पहले हर शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन पेपर बना लिए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी अब एआई जो है वो क्वेश्चन को बस सेलेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर बनाएगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई एआई पेपर नहीं बनाएगा। मैंने भी कल देख रहा था एक आध ग्रुप में कि अब लेवल हाई कर लो, अब कैट के क्वेश्चंस लगाओ, तो ये लगाओ, एआई पेपर कुछ भी बना सकता है, ये बना सकता है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। एआई के बस का नहीं है क्वेश्चन बनाना, क्योंकि एआई अगर बनाने गया क्वेश्चंस तो काफ़ी गलतियाँ हो जाएंगी उससे। ठीक है, और जो एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी भारी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। तो एआई बिल्कुल पेपर नहीं बनाएगा। तो चलिए अब आगे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस का सिलेक्शन जो है वो एआई के थ्रू होना है, तो वो क्या बैलेंस इन चीज़ों को कर पाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पेपर जो प्रीवियस ईयर्स का होता था, तो उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता था वो बैलेंस्ड होता था। कुछ क्वेश्चंस टफ आते थे, कुछ मॉडरेट और कुछ ईजी, जो एक पेपर को बैलेंस कर देता था। तो एआई के साथ क्या ये सब सारी चीज़ें हो पाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश का चैप्टर, इंग्लिश सब्जेक्ट उठा लीजिए, तो उसमें क्या है कि हर एक चैप्टर से दो तीन क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, मतलब चैप्टर मतलब कि हर एक चीज़ों से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हुआ, वोकैब हुआ, ग्रामर का कोई नाउन से या फिर किसी एडजेक्टिव या फिर एरर से 2-3 क्वेश्चन, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके पेपर बनाया जाता था। तो एआई को इस तरह से क्या बनाया गया है कि ये जो क्वेश्चंस को बैलेंस करना है, ऐसा ना हो कि केवल वोकैब, किसी शिफ्ट में 7-8-10 वोकैब आ गए, किसी शिफ्ट में 10-12 एरर्स ही केवल आ गए, किसी शिफ्ट में केवल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स आ गए। तो ये चीज़ें बस ना हो। तो मुझे भी लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी, कि एसएससी ने ऐसा ही एआई हायर किया होगा कि जो इन सब चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। तो हायर करने का मतलब कि जो भी कंपनी ने किया होगा वो, तो उसने भी यही सब चीज़ें देख के इस एआई को बनाया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैथ के सेक्शन को बात करेंगे कि मैथ में इतने सारे चैप्टर्स है, 20-22 चैप्टर्स है। तो उसमें से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ऐसे कर करके सारे चैप्टर से आते थे। तो इस बार ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर जैसे कि अलजेब्रा का चैप्टर है, तो अलजेब्रा से ही 7-8 क्वेश्चन आ जाए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से ही 7-8 क्वेश्चन आ जाए। तो और जैसे कि कुछ क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन का बैच है मान लीजिए, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे कि 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टफ होंगे। तो ऐसा ना हो कि उसी में से 7-8 क्वेश्चन एक ही सेट में डाल दिए जाए। तो ये चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का डाउट जो है वो मन में है, अभी मेरे भी मन में है और सभी के मन में है। लेकिन
अब कमीशन इतना बड़ा है तो ये सारी गलतियाँ वो नहीं करेगा, क्योंकि इससे आप खुद सोचिए कि इतना पेपर में अप एंड डाउन हो जाएगा कि कोई शिफ्ट बहुत ईज़ी हो जाएगी और कोई शिफ्ट बहुत टफ हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ जैसे मैथ है, रीज़निंग है, इंग्लिश है और जीके है, तो कोई सेक्शन बहुत ईज़ियर साइड हो जाएगा और कोई सेक्शन बहुत टफ साइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो क्या अब एआई को जो जनरेट किया गया है, क्या इस तरीके से बनाया गया है कि ये चीज़ों का भी सिलेक्शन कर पाए कि कौन से क्वेश्चंस का लेवल है? क्योंकि मैन्युअली करना ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि हम जो एग्ज़ाम एक्सपर्ट होते हैं, जो पेपर बनाते हुए एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके दिमाग में होता है कि कौन से क्वेश्चंस टफ है या फिर कौन से क्वेश्चंस ईज़ी या फिर कौन से क्वेश्चन मॉडरेट है। तो इन सब चीज़ों का सिलेक्शन जो एग्ज़ाम्स एक्सपर्ट है वो मैन्युअली ईज़िली कर लेते हैं, ठीक है? तो बस एआई के साथ यही एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि क्या क्वेश्चंस का जो हेर-फेर हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस कोई शिफ्ट में कोई बहुत टफ आ जाए या फिर कोई बहुत ईज़ी आ जाए। तो ये अब अभी से तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएँगी जब एग्ज़ाम जो पहला दिन होगा, पहला शिफ्ट अगर पेपर जो ख़त्म हो जाएगा, उसके द्वारा ही पता चल पाएगा कि पहले दिन की जो 2-3 शिफ्ट है, उसमें एग्ज़ाम का लेवल कितना अप एंड डाउन रहा। तो ख़ैर ये तो अब उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, जो होगा वो होगा ही, वो सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है? तो आप लोग भी अब एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। और मेरे से अगर आपको किसी भी टाइप की और हेल्प चाहिए होगी या फिर आपको कोई भी इशू आ रहा होगा किसी भी चीज़ को लेके या सीजल 2025 के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और अगर वीडियो में प्रोवाइड की गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।